Namaskar, Adab, Sat Shri Akal, Vanakkam, Kasakai Mandadi, hello and a warm welcome to my talk show गपशप with अनुषा। एंड आज हम डिस्कस करें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ हाउ टू मैनेज प्लेसमेंट प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ योर कॉलेज। तो टेंशन मत लो, सब बताऊंगी, हैक्स भी बताऊंगी, ऐसे 3 से 4 हैक्स बताऊंगी जो तुम फॉलो कर सकते हो टू मैनेज योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन अलॉन्ग विथ कॉलेज। और ये जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी हैक्स बता रही हूँ, दीज आर ट्राइड एंड टेस्टेड बाय मी, माय बैचमेट्स एंड माय सीनियर्स। सो तुम आँख बंद करके इस पर भरोसा भी कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा हैक नंबर 1 है प्लान योर वीक एंटायरली, राइट एवरीथिंग डाउन। मुझे इस हफ्ते डीएसए करना है, वेब डेवलपमेंट करना है, कोर सीएस फंडामेंटल्स करना है। अब डीएसए में मैं इस हफ्ते 20 क्वेश्चंस करूँगी, वेब डेवलपमेंट में मैं ये मॉड्यूल्स सीखूँगी, और कोर सीएस फंडामेंटल्स में अगर मैं डीबीएमएस पढ़ रही हूँ तो डीबीएमएस में मैं नॉर्मलाइजेशन एट्सेट्रा ये सारे टॉपिक्स करूँगी। राइट एवरीथिंग डाउन, मेक चेक बॉक्सेस एंड मेक श्योर यू फॉलो दिस प्लानर फॉर द एंटायर वीक। अब प्लानर बनाते टाइम और फॉलो करते टाइम देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। पॉइंट नंबर 1 इज प्लीज़ डू नॉट सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स फॉर योर सेल्व्स। बिल्कुल मत लिखो कि मैं इस हफ्ते 100 डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करूंगी या मैं इसी हफ्ते पूरा ऊप्स पढ़ लूँगी। नो, इट्स कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक। ये बिल्कुल डुएबल नहीं है, ये बिल्कुल फिजिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बैकग्राउंड में तुम्हारा कॉलेज चल रहा है। यू हैव असाइनमेंट्स टू डू, प्रैक्टिकल्स टू कंप्लीट, a lot of activities to do and these are important too। तो ऐसे टारगेट्स बनाओ जो तुम कंप्लीट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 2 इज़ कि जो तुम चेक बॉक्सेस बना रहे हो, सपोज तुमने 20 टास्क लिखे, हो सकता है तुम इस हफ्ते सिर्फ 10 टास्क कर सको या 15 टास्क कर पाओ। इससे बिल्कुल भी डिसहार्टेंड नहीं होना है, बिल्कुल नहीं सोचना दैट आई एम नॉट एफिशिएंट इनफ। अगर तुमने 20 टास्क लिखे और तुमने 10 टास्क भी किए तो यू आर नॉट ऑन 0%, यू आर ऑन 50%। कभी भी ऐसा नहीं सोचना दैट आई एम नॉट एफिशिएंट, ऐसा सोचना दैट आई एम 50% एफिशिएंट। सब कुछ लिख लो, राइट डाउन योर एफिशिएंसी परसेंटेज ऑल्सो। बिल्कुल मत सोचो कि मैं एफिशिएंट नहीं हूँ। एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ती है, पहले ही हफ्ते में यू कैन नॉट बी 100% एफिशिएंट। मैं तुम्हें मेरी डायरी दिखाती हूँ। दिस इज़ द डायरी आई मेंटेन फॉर माई प्लेसमेंट्स। आई हैव रिटन डाउन एवरीथिंग, आई हैव मेड चेक बॉक्सेस। डेट है इस पर 9 जून 2025 का, एंड आई हैव रिटन डाउन माई एफिशिएंसी परसेंटेज एज 50%। और ये मैंने और मैं ये रोज़ करती थी। दिस इज़ ऑफ 10th जून, और यहाँ भी मैंने सेम चीज़ लिख के रखी है। एंड समटाइम्स मैं ये भी लिख लेती थी कि मैंने क्या किया है और मैंने क्या नहीं किया पूरे दिन में। So you can also maintain a diary like this and write down everything inside it, and it's really helpful and it's really important to track your own progress. That's the most motivating thing you will have during your placement preparations. Hack number 2 is please use your college wisely. जब ऊप्स, डीबीएमएस, ओएस, सीएन और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स तुम्हारे करिकुलम में इंक्लूड होंगे सेमेस्टर्स में, तो मेक श्योर कि तुम उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से नोट्स बनाओ, इनका रियल लाइफ एप्लीकेशन समझो, इनका इंडस्ट्री में क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है वो समझो, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, किस लिए यूज़ होते हैं, ये सब अच्छे से समझो, इनका कोर अंडरस्टैंडिंग, कोर वैल्यू समझो, ताकि ये तुम्हें प्लेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सके। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये सब्जेक्ट्स मुझे सिर्फ इस सेमेस्टर में पास होने के लिए रिक्वायर्ड हैं, या मैं सिर्फ उतना ही पढ़ूंगी कि मुझे पासिंग मार्क्स आ जाए इन सब्जेक्ट्स में। बिल्कुल नहीं, इन्हें इस लेवल पे पढ़ो कि तुम्हें प्लेसमेंट्स के टाइम पे बस इनका रिविजन करने की ज़रूरत पड़े। टू बी ऑनेस्ट, मैंने मेरे प्रेपरेशन के टाइम पे बिल्कुल भी ऊप्स, सीएन, डीबीएमएस या ओएस का कहीं से लेक्चर्स नहीं देखा था। मेरे जो क्लास नोट्स थे जो मैंने सेमेस्टर के टाइम पे बनाए थे, मैंने वही पूरा रिवाइज किया। जहाँ जहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम आती थी, आई यूज़ टू गो बैक ऑन गीक्स और सम ऑफ द अदर वेबसाइट्स एंड आई यूज़ टू डू फ्रॉम देयर। और रिविजन के लिए मैंने जो अपना लव बबर का चीट शीट आता है वो फॉलो किया था। तो वो नोट्स मेरे पास थे, इसलिए मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो गया था और मुझे बिल्कुल नए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड दिस वॉज द केस विथ मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, क्योंकि हमने पहले वो नोट्स बनाए हुए थे। तो तुम भी अभी से नोट्स बना लो, उन्हें अच्छे से पढ़ो, एक बार समझ आ जाएगा तो तुम्हें प्लेसमेंट्स के टाइम पे बस वो रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें सेकेंड पॉइंट आता है कि जब तुम्हें मिनी प्रोजेक्ट्स या सब्जेक्ट के अंदर प्रैक्टिकल्स में कभी जो प्रोजेक्ट्स देते हैं बनाने के लिए, वो तुम अच्छे से बनाओ। फॉर एग्जाम्पल, तुमने पाइथन यूज़ करके एक टिक टैक टो गेम बनाया। अब तुम उसे रेज्यूमे वर्दी कैसे बना सकते हो? उसमें फ्रंट एंड ऐड करो,
उसमें कुछ नए फीचर्स इंटीग्रेट करो, उसमें कुछ अपना ट्विस्ट डालो ताकि तुम वो अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हें इंटरनल मार्क्स भी मिल जाएंगे, तुम वो प्रोजेक्ट सबमिट भी कर दोगे और तुम्हारे रेज्यूमे के लिए एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी बन जाएगा। ऐसे करते करते तुम्हारे पास 2-3 एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट्स होंगे तुम्हारे रेज्यूमे में भी डालने के लिए। तो जब भी तुम्हें ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं इंटरनली बनाने के लिए या फॉर मिनी प्रोजेक्ट्स, मेक देम सो गुड दैट यू कैन पुट देम इन योर रेज्यूमेज। अब तुम्हें प्रोजेक्ट्स का इन एंड आउट पता होना चाहिए, इसीलिए मेक श्योर यू डू नॉट स्टील आइडियाज़ फ्रॉम समवेयर और दी अदर एंड मेक द प्रोजेक्ट। अपना प्रोजेक्ट बनाओ। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम इफ़ यू आर अ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट। सो ये तुम अपने ध्यान में, अपने दिमाग में रख सकते हो और ऐसे बना सकते हो। अब जो लोग पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं या जो फंबल करते हैं इंटरव्यूज़ में, उनके लिए ये हैक है कि तुम किसी सोसाइटी या क्लब के पार्ट हो सकते हो वेयर यू गेट अ चांस टू स्पीक अप फॉर योर सेल्फ। या तो तुम कैसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो जहाँ तुम्हारे फ्रेंड्स होंगे और उनके बीच में बोलने का ट्राई कर सकते हो। यही एक तरीका है जिससे तुम अपना फियर ओवरकम कर सकते हो एंड 4th ईयर में इंटरव्यू देके अच्छा जॉब क्रैक कर सकते हो। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम्हें अगर बहुत आता है बट तुम इंटरव्यू में आ जाके फंबल कर रहे हो तो द इंटरव्यू विल थिंक कि तुम्हें नहीं आता है बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो ऐसा ना हो, इसीलिए बी अ पार्ट ऑफ सम काउंसिल और दी अदर, सम क्लब, और टेक पार्ट इन एक्टिविटीज़। सिंपली टेक पार्ट इन activities. Make sure you speak up so that your confidence level increases. If you like this video, make sure you press the like button, and if you want more such videos, please make sure that you subscribe my YouTube channel, and do not forget to comment down what topics do you want me to cover next. So till we meet again, bye bye, take care.